फ्लो के बारे में पता है क्या किसी को? फ्लो वो वाली स्टेट होती है जो अक्सर आर्टिस्ट्स को देखा होगा कि वो कुछ करते करते खो गए हैं एकदम, कहीं बह गए हैं। हम भी फील करते हैं सब, ये आर्टिस्ट्स वगैरह नहीं है। हमने भी कई बार ऐसे मौके देखे हैं जब हम खो गए हैं कुछ करते करते, पर वो कम होते चले जा रहे हैं लाइफ में। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्चुअली स्टडीज़ कहती हैं कि जो लोग ज़्यादा फ्लो फील करते हैं वो ज़्यादा फुलफिल्ड रहते हैं, खुश रहते हैं। अच्छा, फ्लो होता कब है? कि तब होता है जब आपके चैलेंज जो है आपके लाइफ में, या जो आप कर रहे हो उस पर चैलेंज है, उसके साथ जो स्किल्स आपकी मिल गई, चैलेंज मेड स्किल्स, तब आपको फ्लो फील होता है। आप ऐसी जगह खो जाते हो कि कहीं चले गए, है ना। अब मैं नॉर्मली वैसे वाला इंसान रहा हूँ जैसे सब होते हैं, मैक्सिमम लोग जैसे होते हैं वैसे वाला इंसान मैं रहा। पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई कि मैंने कई चीज़ें सीखी, मुझे ऐसा मौका मिला। मुझे लगता है कि बाकी लोग को भी जैसे वो मौका मिलता है वो लोग भी कर सकते हैं, और बहुत जल्दी से कर सकते हैं, बस पता नहीं है। तो एनीवे, मैंने कुछ चीज़ें की हुई। तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करा। वो बहुत सारी प्रैक्टिस होने के बाद, इधर उधर करने के बाद एक फाइनल बड़ी वाली परफॉर्मेंस करी जिसमें मुझे मज़ा आ गया। 7 मिनट के लिए शायद मैं, मुझे कोई भी उसका मोमेंट याद नहीं है, मैं इतना खो गया था, इतना रियल था वो, इतने सारे लोग के सामने था। काफ़ी सररियल मोमेंट था वो। म्यूज़िक कंपोज वगैरह करता हूँ मैं, तो कॉम्पोजिशन की प्रोसेस के टाइम में जब पहली बार वो गाना आया, उसको रिकॉर्ड किया मैंने, या पहला जब रफ अरेंजमेंट बना है, तब मैंने फ्लो फील किया है। अब वो, आई थिंक उसे भी फ्लो ही कहेंगे एक टाइप का। थोड़ा स्लो है वो, नीचे वाला है। परफॉर्मेंस म्यूज़िक ऐसे गिटार वगैरह मैं इतना कोई स्किलफुल नहीं हूँ, पर मैंने प्रैक्टिस करके कुछ पीसेस तैयार किए थे। उनको कर लेने के बाद जब वो बड़ा टफ सा पीस मैं बजाते हुए अपने आप को देख रहा हूँ, तब मैंने फ्लो फील किया है शायद। इम्प्रोव कॉमेडी के टाइम पे मैंने किया है, जब मैं लोगों के साथ खेल रहा हूँ, ऑलमोस्ट कुछ वहीं के वहीं सीन बनते चले जा रहे हैं, तो मुझे फील हुआ है एक टाइम पे कि मैं कहीं चला गया हूँ, मैं प्लीजिंग मोड से बाहर चला गया हूँ। यही तो है फ्लो, एकदम कम्प्लीटली ऑनेस्ट हो जाना। जब मैं आइडिएशन करता हूँ, मैं बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में गहराई से सोचते चले जा रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तब मुझे फ्लो फील होता है, तब मैं एक जगह जोन पे चला जाता हूँ। वो मुझे वीडियो गेम्स में भी हुआ है। वीडियो गेम्स में एक टाइम पे जब मैं एक गेम पे बहुत अच्छा हो गया हूँ और मैं एकदम चला जा रहा हूँ, टीम वर्क है उसमें, और असली के लोग हैं, तो उसमें भी मुझे फील हुआ है। तो इन सब में मुझे फील हुआ है, सबको अलग अलग कहीं ना कहीं फील होता होगा। जहाँ पे वो खो गए हैं, जहाँ पे वो कंप्लीटली ऑनेस्ट हैं, वो ही नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा वो हैं। तो ये जो है, ये बड़ा ऑपोजिट है लाइफलेसनेस का, और हमें बस इसे लोकेट करना होता है। तो अब क्या हो गया कि मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट में, एक सेल्फ अवेयरनेस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, द नोइंग रूम। तो उन सब के चक्कर में सब कुछ इतना सीरियस हो गया कि मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा फन करना। तो मैंने सोचा कि मैं फ्लो कहाँ पे कर रहा हूँ आजकल। म्यूज़िक वाले प्रोजेक्ट्स भी थोड़े पॉज में हैं, मैं गिटार वगैरह बजा नहीं रहा हूँ, मुझे उसमें कुछ नुआंस नहीं दिख रहा, मुझे एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। मेरे लिए सब बड़ा नॉर्मल हो गया है। तो मैं एक्साइटमेंट कहाँ पे आएगा ये सोचा मैंने थोड़ा सा। और मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा तो मुझे स्टैंड अप पे ही आया था, तो मुझे स्टैंड अप कहीं ना कहीं वापस परफॉर्म करना चाहिए फ़न के लिए। मैं क्यों पता नहीं एम्बिशियस हो जाता हूँ कि मुझे कुछ करना है इसमें, कुछ एकदम बहुत अच्छा कर जाना है। पर शायद मुझे फ़न के लिए स्टैंड अप फिर से करना चाहिए। मे बी इसी शनिवार को मुझे स्टैंड अप जाके परफॉर्म करना चाहिए, देखना चाहिए क्या होता है। सबसे एकदम ऑनेस्ट सेल्फ ही बनना है ना मुझे, यही तो है स्टैंड अप। तो मैं क्या करने वाला हूँ, फ़न के लिए स्टैंड अप करने वाला हूँ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही मैं रहूँ। ये मेरे लिए सबसे बेसिक वो है। दूसरा, मतलब अगर मैं कैरेक्टर भी हूँ तो मैं ही हूँ, मुझे पता है कि मैं कैरेक्टर हूँ। तो मैं इतने अच्छे से उस कैरेक्टर को कर रहा हूँ कि खो गया हूँ मैं, है ना। और मेरी कहानियाँ हूँ, क्योंकि वो सबसे ईजी ऑप्शन है मेरे लिए। उनको सरप्राइज करना है मुझे। मुझे कुछ बातों से ऐसा कुछ करना है कि हर जल्दी जल्दी में सरप्राइज बनता रहे। ये है गोल हमारे स्टैंड अप का। इस तरीके से मैं इसे तोड़ूंगा, लिखूंगा, लिख के बार 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 बोलूंगा, अंटिल मेरे पास एक 5 मिनट का ऐसा सेट हो जो कि एक अचानक से ऑडियंस आए और वो हंस दे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप प्राइम होते हो हंसने के लिए। नॉर्मल कोई कॉमेडी शो वगैरह में आप अगर देखोगे तो पहले से जाके एक वार्म अप गाय होता है जो प्राइम करता है।
अब प्राइम करी हुई ऑडियंस को हंसाना काफ़ी इजी होता है। ये वाली चीज़ में चैलेंज रहेगा कि वो चीज़ मुझे तुरंत से रिलेट करवाना है, इतनी जल्दी रिलेट होना है, और सब कुछ फन हो जाए, while I'm being honest and why they are getting surprises and I can tell my story or not। मतलब मुझे ईगो से बाहर रखना है ना ऐसे, मुझे इसमें सिर्फ सिर्फ हंसाना है, मुझे कुछ और हो जाना है ना। तो वट एवर इज़ द बेस्ट वे फॉर दैट, ये अपना गोल है। हम्म। तो और मतलब क्या सब लोग ही फ्लो फील करते रहते हैं? क्या ऐसे स्किल वाले लोग सब लोग फ्लो फील करते होंगे? मुझे तो कई ऐसे लोग मिल रहे हैं जो करते हैं म्यूज़िक वगैरह, पर वो इतने सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो फ्लो नहीं फील कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा स्टैंड अप करना पड़ेगा कि मैं कोशिश ना करूं, जितना प्रैक्टिस करना है कर लूं, लेकिन कुछ पे भी बुलेट पॉइंट्स के आसपास ना हो, ताकि मैं अपना ऑनेस्ट सेल्फ ही रहूं, मैं सब कुछ रटूं नहीं, बस फ्लो को समझ लूं। ये कर सकता हूँ मैं। सो लेट्स सी क्या होता है।